जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे प्यारे साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। आज की क्लास में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल है, जिसमें 10% जो आपके महिला बाल अपराध के आएंगे हु बहू 10% हम कवर करेंगे। देखते हैं आपके कितने राइट होते हैं। और साथ में हम 30% कवर करेंगे, वो हम करेंगे कंप्यूटर के, जो क्योंकि 30% आपके कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो टोटल 40% इस क्लास में हम कवर करेंगे। देखते हैं आपके कितने परसेंट राइट होते हैं, आपका स्कोर कितना रहता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है। दहेज लेना और देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? दहेज लेना और दहेज देना दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा अधिनियम, भारतीय दंड संहिता या उपयुक्त में से कोई नहीं। दहेज लेना और दहेज देना, इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। जिस विद्यार्थी का राइट है उसको 1 नंबर हमारी तरफ से दिया जाता है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी एग्जाम एकेडमी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन प्रश्नों की यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है अपनी वेबसाइट का, उसके ऊपर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा गया है अपचारित किशोर, सुरक्षा की आवश्यकता वाला किशोर, विधि संघर्षित किशोर या बाल अपराधी। बच्चे ने यदि कोई अपराध किया है तो उसे हम क्या बोलेंगे? विधि संघर्षित किशोर बोलेंगे। 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बाल अपराधी उसे नहीं बोलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई? 4 फरवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015, मार्च 2015 या 1 अप्रैल 2015 में। राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना को 4 फरवरी 2015 को शुरू किया गया। 1 नंबर आपका राइट आंसर माना जाएगा। क्लास में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यदि कोई मेरा साथी राजस्थान आरएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 का संपूर्ण यदि कोर्स करना चाहता है तो हमारे अनअकैडमी एप्लीकेशन पर नया बैच विजय स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 12 महीने में हिंदी मीडियम में पूरा आरएस की आपको तैयारी करवाई जाएगी। पूरी आप अनुभवी टीम यहाँ पर देख सकते हैं। प्रत्येक अलग अलग सब्जेक्ट के यहाँ पर एक्सपर्ट आप देख सकते हैं, जिसमें सरोज मिश्रा मैम, ज्योति मैम सारी यहाँ पर शामिल है। बिल्कुल लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉक टेस्ट वगैरह सारी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। राजपाल 10 कोड का यूज़ करके 10% का इसमें डिस्काउंट भी पा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2006, 2018, 2015 या 2011 में। बाल विवाह निरोध अधिनियम आपका पारित किया गया 2006 में। यदि आपने आंसर 1 नंबर चुना है तो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। सभी साथी क्लास को पूरा ज़रूर देखें, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2007, 2001, 2005 या 2009 में। घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम 2005 में पारित हुआ। आपका राइट आंसर 3 नंबर होगा। जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 8 मार्च को, 30 जनवरी को या 1 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। जो विद्यार्थी 2 नंबर आंसर बता रहे हैं उन सभी का आई होप राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। बाल श्रमिक माना जाता है जो 14 वर्ष से कम उम्र का हो, 16 वर्ष से कम उम्र का हो, 9 वर्ष से कम उम्र या 18 वर्ष से कम। तो बाल श्रमिक वो होता है जिसकी आयु 14 वर्ष से कम होती है। बाल श्रमिकों बच्चों को खतरनाक व्यवसाय में, कारखानों में लगाना बिल्कुल प्रतिषेध या पर बिल्कुल निषेध है। अगला प्रश्न है। यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है 12 जून को, 25 मई, 28 अप्रैल या 12 मई। यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन निरोध दिवस कब मनाया जाता है? कब से मनाया जा रहा है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन निरोध दिवस? 26 सितंबर 1994। 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। जो स्टूडेंट बता रहे हैं आई होप सभी का राइट आंसर है। आज की महिला बाल अपराध का अंतिम प्रश्न। किस उम्र तक के बच्चों को कारखाने आदि में लगाने पर प्रतिबंध है? 13 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 10 वर्ष।
राइट आंसर आपका 2 नंबर ये हो जाएगा 14 वर्ष। जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट है। हमने इस क्लास में महिला बाल अपराध के 10 प्रश्न पढ़े। 10 में से 10 प्रश्न जिसके राइट हुए हैं वो एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। आई होप राजस्थान पुलिस में 10 नंबर आपको अच्छे ढंग से मिल जाएंगे। हाँ, अगला हम टॉपिक लेते हैं। आपका वो टॉपिक लेंगे हम कंप्यूटर। कौन सा लेंगे? कंप्यूटर। कंप्यूटर के 30 प्रश्न आएंगे और 30 प्रश्न हम कवर करने वाले हैं, तो सभी साथी मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। कंप्यूटर का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। नेटवर्क को सुरक्षित व अनचाहे पोर्ट को रोकने के लिए हम काम में क्या लेते हैं? नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए, अनचाहे पोर्ट को रोकने के लिए प्रोटोकॉल, ब्राउज़र, फायरवॉल या वायरस। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा, फायरवॉल। जो विद्यार्थी 3 नंबर आंसर बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट में वेब पेज देखने के लिए हम किसको काम में लेते हैं? ब्राउज़र को, प्रोटोकॉल, मैक एड्रेस या सर्च इंजन। इंटरनेट में आपको वेब पेज देखना है तो हम ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ब्राउज़र का। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपका आंसर राइट हुआ होगा, आशा करता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रामर की अशुद्धि होने पर कौन से रंग की लाइन हमें दिखाई देती है? मान लो हम इंग्लिश में कुछ टाइप कर रहे हैं और मान लो हमारा लिखा हुआ नाम गलत है, तो आपको वहाँ पर नीचे एक अंडरलाइन दिखाई देगी। वो किस कलर की होगी? लाल, हरा, काला या पीला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अशुद्धि होने पर कौन से रंग की लाइन दिखाई देगी? तो लाल रंग की आपको लाइन दिखाई देगी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से डाटा स्टोर नहीं कर सकते? ब्लू रे, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सभी में डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो बिल्कुल सभी में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर में किस शॉर्टकट कीज का हम प्रयोग करते हैं कि हमारे द्वारा जो लिखी गया नाम है, जो स्पेलिंग है, वो राइट है या रॉन्ग है? F7, F2, F6 या F5? तो इसके लिए जो आपकी शॉर्टकट कीज है वो है F7। इसे फंक्शन कीज बोलते हैं। इस प्रकार की F1 से लेकर F12 तक टोटल 12 कंप्यूटर में कीबोर्ड में फंक्शन कीज होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट पर सूचनाओं को भेजने के लिए प्रयोग करते हैं पैकेट स्विचिंग का, बिट स्विचिंग, डाटा या बाइट का? इंटरनेट पर सूचनाओं को भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ये पैकेट स्विचिंग। बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी का राइट है। बिल्कुल सभी साथियों का स्वागत है स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। गुड इवनिंग। क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि सभी भावी कांस्टेबल भाइयों तक इसकी आवाज़ पहुंच सकें। अगला है कि टेक्स्ट को टेबल में किससे परिवर्तित करते हैं? राइट आंसर बताएं, देखें। टेक्स्ट को टेबल में टेक्स्ट टू कॉलम के द्वारा। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है? पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है कौन सा? कैलिबरी, एरियल, टाइम या इनमें से कोई नहीं? तो 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। करंट डेट इंसर्ट करने के लिए उपयोग करते हैं? करंट डेट इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? डाटा, टाइम, टुडे या नाउ? राइट आंसर हो जाएगा टुडे। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। वर्ड में पेज ब्रेक के लिए काम में लेते हैं कंट्रोल इंटर, कंट्रोल डिलीट, शिफ्ट इंटर या अलर्ट? ये प्लस का चिन्ह लगाया कुछ विद्यार्थी यहाँ पर जाकर और कंट्रोल दबाकर बाद में प्लस दबाएंगे फिर इंटर दबाएंगे। अरे ऐसा नहीं है। ये प्लस का मतलब है साथ में। पहले आपको कंट्रोल दबाना है, फिर प्लस नहीं दबाना है, सीधा ही आपको इंटर दबाना है। ध्यान रखना इसके साथ में। प्लस तो ऐसे ही दे रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड में पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल इंटर का प्रयोग करते हैं। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11। डोमेन.com का क्या मतलब है? डोमेन में जो पीछे .com लगता है इसमें का मतलब क्या है? ये व्यापारिक संस्था, क्रिकेट संस्था, व्यक्तिगत संस्था या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यापारिक संस्था हो जाएगा। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। कुछ विद्यार्थी व्यक्तिगत संस्था बताते हैं, उनका गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। माउस में ओके का बटन कहाँ पर होता है? बाईं ओर, सेंटर में, दाईं ओर या उपयोग सभी जगह? माउस का आप यूज़ करते हो जो कि एक इनपुट डिवाइस है। इसमें ओके का बटन कहाँ पर होता है? तो ये आपका होता है बाईं ओर।
कहाँ पर होता है, बाईं ओर। 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, माउस में प्रॉपर्टीज का बटन कहाँ पर होता है, बाईं या सेंटर में, दायां या इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं किस किस का राइट आंसर आता है। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। बिल्कुल ओके का बटन बाईं ओर होता है, तो इसका बटन हो जाएगा दाईं ओर। 2 यहाँ पर ये राइट आंसर होगा। बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। डोज का मतलब है डोर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ओपन सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम। डोज का पूरा नाम क्या होता है, DOS। इसका पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये नाम आपने बार बार सुना होगा, डॉट इस प्रकार लगाते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, WWW का पूरा नाम क्या है। मैं कितने ये बता चुका हूँ, अब गलत नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब वाइड। तीसरा है वाइड वर्ल्ड वेब, या इनमें से कोई नहीं। तो WWW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 नंबर आप सभी का राइट आंसर होगा। जो विद्यार्थी बता रहे हैं बहुत ही शानदार। ऐसे होनहार कांस्टेबलों की हमारे देश को, हमारे समाज को आवश्यकता है। नेक्स्ट है, किस शॉर्टकट कुंजी या की के द्वारा वर्तमान प्रेजेंट टेंस में नई स्लाइड इंसर्ट की जा सकती है। कंट्रोल N के द्वारा, कंट्रोल M, कंट्रोल S, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएं। देखें, मैं कुछ वेट कर लेता हूं कुछ समय के लिए आपका। बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर। मैं ये प्रश्न आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देते हैं। बिल्कुल राइट आंसर आपको ही बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न होमवर्क के लिए है। निम्न में से फॉन्ट स्टाइल नहीं है, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर या सुपर स्क्रिप्ट। फॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं है इनमें से, तो ये आपका सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 गीगाबाइट से क्या तात्पर्य है, 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट, या इनमें से कोई नहीं। तो 1 गीगाबाइट में कितना होता है, 1024 MB। मेगाबाइट का मतलब होता है MB, यानी कि 1024 MB में 1 GB होता है, यानी 1 गीगाबाइट होता है। GB का मतलब होता है गीगाबाइट। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। बिल्कुल यहाँ पर देखो, 1 बाइट 1024 बाइट से KB बन जाता है, और 1024 किलोबाइट KB से एक यहाँ पर MB बनती है। क्या बनती है, MB। और 1024 MB से 1 GB बन जाती है। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पर जो बार बार मैं बताता हूँ आपको। कीबोर्ड किस तरह का यंत्र है, इनपुट, आउटपुट, वर्ड प्रोसेसिंग, या इनमें से कोई नहीं। सबसे इजी प्रश्न। जो विद्यार्थी परीक्षा में यह प्रश्न गलत करके आता है उसको कोई हक नहीं है कांस्टेबल बनने का। कीबोर्ड आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट देते हैं। इसके अलावा आपका कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा आपका जो मॉनिटर है जिस पर अभी आप देख रहे हो, ये आपका क्या है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। अगला है ALU है। ALU का पूरा नाम, ये विद्यार्थी इसका पूरा नाम नहीं पता उसको कांस्टेबल बनने का कोई हक नहीं है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट। जो विद्यार्थी 1 नंबर बता रहे हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल ALU सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है, यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या लेज़र। कॉम्पैक्ट डिस्क में बिल्कुल लेज़र का, किसका होता है, लेज़र का। 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा तुक्के के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। आप अपने हैंड आउट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, टाइटल मास्टर का, स्लाइड मास्टर का, हैंड आउट मास्टर, या उपयोग सभी। तो इसके लिए हम करते हैं हैंड आउट मास्टर का। 3 नंबर आपका राइट आंसर आना चाहिए तुक्के के साथ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक कोर्स, या सिलिकॉन चिप का। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका प्रयोग हुआ था, किसका प्रयोग हुआ लाडलू, बिल्कुल वैक्यूम ट्यूब का हुआ था। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 2 नंबर आपका तुक्के के साथ राइट आंसर आना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन आपके प्रदर्शन
या प्रेजेंटेशन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाता है, आउटलाइन, स्पीकर नोट या ऑडियंस हैंडलाइट या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑडियंस हैंडलाइट। 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिनांक और समय प्रदर्शित होता है जब आप कंप्यूटर की स्क्रीन देखते हैं, अपना जो डेस्कटॉप है, मॉनिटर, उसके ऊपर आपको दिनांक और समय कहाँ पर दिखाई देगा? तो ये सबसे नीचे वाली जो है, यहाँ पर साइड में आपको दाईं ओर यहाँ पर दिनांक और समय दिखाई देगा। इसको क्या बोलते हैं? टास्क बार, स्टेटस बार, सिस्टम ट्रे पर या लॉन्च पैड पर। तो राइट आंसर तुक्के के साथ आना चाहिए, टास्क बार। क्या बोलते हैं इसे? टास्क बार पर आपको दिनांक और समय दिखाई देगा। ये इसे टास्क बार बोलते हैं दाईं ओर, और बाईं ओर है आपका इधर स्टेटस बार। बिल्कुल, टास्क में टाइम, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यूआरएल से क्या तात्पर्य है? यूआरएल, इसका जिसको आंसर नहीं आता वो किसी काम का नहीं है। यूआरएल यूनिवर्सल रिसर्च लिस्ट, यूनिवर्सल रिसोर्स संसाधन लिस्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थी बता रहे हैं यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 3 नंबर आपका तुक्के के साथ राइट आंसर आ चुका है। कौन सा अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन प्रदर्शन तैयार करने के लिए प्रयुक्त होता है? फोटोशॉप, पावर पॉइंट, आउटलुक एक्सप्रेस या इंटरनेट एक्सप्लोरर। एप्लीकेशन प्रदर्शन तैयार करने के लिए पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न, आप ध्यान रखना, पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पिक्सल होता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो तस्वीर बनाता है, बी है द्वितीय स्मृति में संग्रहित तस्वीर, सी है तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक पिक्सल में तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग। 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का सेकंड लास्ट प्रश्न ब्लूटूथ का उदाहरण है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या इनमें से कोई नहीं। ब्लूटूथ का आप यूज़ करते हो तो ब्लूटूथ क्या है? एक पर्सनल, आपका खुद का पर्सनल एरिया नेटवर्क है, यानी व्यक्तिगत नेटवर्क क्षेत्र है, व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क है। बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही यहाँ पर गलत करने वाला भी प्रश्न है। कुछ विद्यार्थी स्थानीय लोकल एरिया नेटवर्क करेंगे जो कि लैन का है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, लेकिन ये ब्लूटूथ आपका पर्सनल है, व्यक्तिगत है। 1 नंबर आपका राइट होगा। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न का आप आज के बाद कभी गलत आंसर कभी नहीं दोगे। अगला है वाईफाई का विस्तार है। वाईफाई हम जैसे ही अपनी नेट खत्म हो जाती है हम बोलते रहे वाईफाई ओपन करना, वाईफाई जोड़ लेते हैं, यानी अगले वाले को हम बोलते हैं कि आपका हॉटस्पॉट ओपन करो, और आजकल बोलते हैं कि वो क्षेत्र कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। तो वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस फ्लो, वाइड फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है वायरलेस फिडिलिटी। बिल्कुल 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी। बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थी सेकंड बता रहे हैं उनका गलत है। बिल्कुल बहुत ही शानदार। तो आज की क्लास में हमने 30% कंप्यूटर के भी देख लिए और 10% महिला बाल अपराध के देख लिए, टोटल 40% हमने देखे। आपका स्कोर कितना है? गुरुजी कितना रहना चाहिए? मेरे हिसाब से आपका 35%, तो 35 प्लस का स्कोर रहना ही चाहिए। बिल्कुल, यदि आप शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी बोलते हैं सर कांस्टेबल का एग्जाम फरवरी में होगा क्या? अरे एग्जाम कब होगा वो जाए बाढ़ में। आपका जो टारगेट है वो आपका टारगेट है, पढ़ाई करना। आप पढ़ाई करो, एग्जाम अप्रैल में हो चाहे आपका एग्जाम मार्च में हो चाहे फरवरी में हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी तैयारी शानदार और जानदार रखिए, जब भी एग्जाम होगा तो अपनी वर्दी हासिल कर लेंगे। बिल्कुल, मैं आशा करता हूँ कि भगवान आपको आपकी जो भी मंजिल है उसमें ज़रूर कामयाब करें। हमारा पूरा साथ रहेगा। हमने कंप्यूटर की एक मैराथन क्लास लगाई है 5 घंटे की, 1500 प्रश्नों की, वो आप जाकर देख लें यदि आप अभी तक नहीं देखी है। महिला बाल अपराध की 3.5 घंटे की हमने मैराथन क्लास लगाई है, जिसमें हमने 1000 प्रश्न कवर किए हैं, 500 प्रश्न कवर किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी और शानदार बना सकते हैं। स्टडी एग्जाम एकेडमी छात्र हित में लगातार कार्य कर रही है। हमारी वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है जिस पर आपको फ्री टेस्ट मिल रहा है, यानी आप वहां पर क्विज दे सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में ऊपर मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।